नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोंडा बाराबंकी रेल खंड पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण के कारण जून के अंतिम 2 दिनों में गोरखपुर लखनऊ रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने की सूचना दी है। 5 जुलाई तक 22 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 30 से अधिक ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। बुड़वल से गोंडा के बीच तीसरी रेल लाइन को चालू करने के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 24 से 30 जून तक और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 1 से 4 जुलाई तक चलेगा। 4 जुलाई को रेल संरचना आयुक्त द्वारा नई लाइन का निरीक्षण किया जाएगा। गोरखपुर जंक्शन कुसमी 14 किलोमीटर, छपरा कचहरी 2 किलोमीटर और गोंडा कचहरी करनैलगंज 24 किलोमीटर के बीच तीसरी लाइन का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। वर्तमान में करनैलगंज सरयू जरवल रोड घाघरा घाट लगभग 21.41 किलोमीटर के बीच कार्य जारी है। इस परियोजना के पूरा होने पर ट्रेनों की गति बढ़ेगी, यात्री ट्रेनों का परिचालन सुगम होगा और मालगाड़ियों के आवागमन में लगने वाला समय कम होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे पर तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार एवं विकास हो रहा है और इसी क्रम में जो मुख्य रेल मार्ग है गोरखपुर से लखनऊ और गोरखपुर से छपरा, इसके बीच में तीसरी लाइन का कार्य भी तेज़ी से किया जा रहा है। तो अभी की अगर बात करें तो छपरा कचहरी के बीच में तीसरी लाइन बन चुकी है। इसी प्रकार से गोरखपुर से कुसमी के बीच में तीसरी लाइन ऑलरेडी कमीशन हो गई है। गोंडा कचहरी से करनैलगंज भी तीसरी लाइन कमीशन हो गई है। अब इसके आगे करनैलगंज से बुड़वल के बीच में तीसरी लाइन की कमीशनिंग की जानी है और उसके लिए जो नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होता है 1 से 4 जुलाई के बीच में किया जाना है। यह कार्य हो जाने से लाइन की कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसा हम सभी को पता है कि गोंडा से लेकर जो बुड़वल का सेक्शन है, बुड़वल में 2 लाइनें आकर आपकी जुड़ती हैं। एक लाइन आपकी आती है जो लखनऊ की तरफ से आती है, दूसरी लाइन सीतापुर की तरफ से आती है। इसी प्रकार से गोंडा से भी अलग अलग रूट ट्रेनों का है। जैसे एक मुख्य रेल मार्ग है, एक लूप लाइन है, एक बहराइच को लाइन जाती है। तो ये है जो खंड है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका गोंडा से बुड़वल। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें तीसरी लाइन का कार्य सैंक्शन हुआ था। तो जो गोंडा से बुड़वल में पहला खंड था, पहले फेज में गोंडा कचहरी से करनैलगंज हो गया था। अब गोंडा करनैलगंज से लेकर बुड़वल के बीच में होना है, जिसमें जो है करनैलगंज से घाघरा घाट तक यह कार्य कंप्लीट है, जिसका NI किया जाना है 1 से 4 जुलाई के बीच में। और घाघरा घाट से जो बुड़वल का सेक्शन है उसमें एक महत्वपूर्ण ब्रिज है घाघरा नदी पर, उसका कार्य तेज़ी से चल रहा है और जो उस पर गर्डर लॉन्चिंग का कार्य है वो पूरा हो गया है। ट्रैक लिंकिंग का कार्य किया जा रहा है, इसको अगले फेज में किया जाना है। तो ये 21 किलोमीटर अभी ओपन होगा 3 से 4 जुलाई, जो 1 से 4 जुलाई के बीच में NI होगी, उसके बाद CRS होगा। 3 कार्यों के हो जाने से लाइन की कैपेसिटी बढ़ेगी। 1 से 4 जुलाई के बीच में कुछ ट्रेनों में भी परिवर्तन किया गया है। कुछ ट्रेनें निरस्त की गई हैं, लगभग 11 ट्रेनें हैं जो निरस्त हैं और बाकी कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन करके चलाया जा रहा है। और इस संबंध में जो भी जानकारी है उसके लिए आप लोग नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम वेब पोर्टल भी है, मोबाइल ऐप भी है, इसमें जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे रिजर्व्ड पैसेंजर्स हैं, कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन भी किया गया है, तो हमारे जो रिजर्व्ड पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए ऑलरेडी मैसेज जाता है। बाकी स्टेशन पे अनाउंसमेंट के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के आधिकारिक पेजेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सभी को सूचित किया जाता है कि जब भी अपना यात्रा शेड्यूल बना रहे हो अगर इस दौरान, तो एक बार ज़रूर अपने ट्रेनों का डाइवर्सन चेक कर लें। और नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पे रियल टाइम अपडेशन होता है, उस पर जाकर आपको आसानी से पता चल सकता है कि आप जिस ट्रेन से ट्रैवल प्लान किए हैं वो ट्रेन जो है किस रूट से डाइवर्टेड है।
तो कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है, लेकिन इस 3 दिन की परेशानी है थोड़ी सी। उसके बाद जब ये लाइन की कमीशनिंग हो जाएगी तो इससे लाइन की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा ट्रेनें चलाना संभव हो पाता है। जैसे लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जब भी समर्स हो या इसके पहले का होली रश हो या उसके पहले का जो है महाकुंभ हो या उसके पहले का छठ हो, हर टाइम रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में ट्रेनें चलाई हैं। अभी समर रश को निकालने के लिए भी रेलवे रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चला रहा है।